यूनुस सरकार ने जहां शेख हसीना का पासपोर्ट रद्द कर दिया है और उसके बाद भारत ने भी एक्शन लिया है, तो वहीं बॉर्डर पर भी भारत ने एक बड़ा एक्शन लिया है। इन सब के बीच में भारत ने बनाया है भारत पोल। आखिर ये क्या काम करने वाला है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने मंगलवार को जुलाई में हुई हिंसा की वजह से पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना समेत 97 लोगों का पासपोर्ट रद्द कर दिया। बांग्लादेश की न्यूज एजेंसी बीएसएस के मुताबिक इसमें 22 पासपोर्ट जबरन गायब किए गए लोगों के हैं, जबकि शेख हसीना सहित 75 लोगों के पासपोर्ट जुलाई में हुई हत्याओं में शामिल होने के कारण रद्द किए गए हैं। शेख हसीना का पासपोर्ट रद्द होने के कुछ देर बाद ही भारत सरकार ने उनका वीजा बढ़ा दिया है। इससे साफ होता है कि भारत हसीना को बांग्लादेश डिपोर्ट नहीं करेगा। इससे पहले 6 जनवरी को बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। ट्रिब्यूनल ने हसीना को 12 फरवरी तक पेश होने का निर्देश दिया है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार भी हसीना को डिपोर्ट करने के लिए भारत से अपील कर चुकी है। बांग्लादेश के इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कमीशन के हेड मेजर जनरल फजलुर रहमान का कहना है कि अगर भारत शेख हसीना को डिपोर्ट नहीं करता है तो कमीशन उनसे भारत आकर पूछताछ करने को भी तैयार है। दरअसल 5 अगस्त को तख्तापलट के बाद शेख हसीना ने भागकर भारत में पनाह ली थी, तब से वो यहीं पर है। बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद बनी यूनुस सरकार ने हसीना पर हत्या, अपहरण से लेकर देशद्रोह के 225 से ज्यादा मामले दर्ज किए हैं। साल 2013 की बात है, भारत के नॉर्थ ईस्ट उग्रवादी समूह के लोग बांग्लादेश में छिप रहे थे। सरकार उन्हें बांग्लादेश में पनाह लेने से रोकना चाहती थी। इसी वक्त बांग्लादेश के प्रतिबंधित संगठन जमातुल मुजाहिदीन के लोग भारत में आकर छिप रहे थे। दोनों देशों ने इस समस्या से निपटने के लिए प्रत्यर्पण समझौता किया। इसके तहत दोनों देश एक दूसरे के यहाँ पनाह ले रहे भगोड़ों को लौटाने की मांग कर सकते हैं। हालांकि इसमें एक पेच ये है कि भारत राजनीति से जुड़े लोगों को लेकर कई सारे नियम को फॉलो करता है, इसलिए यहाँ पर जरूरी नहीं है कि भारत लोगों को लौटाए ही। और इस वजह से शेख हसीना को लेकर माना जा रहा है कि भारत उन्हें वापस नहीं करने वाला है। और ये देखने को भी मिल रहा है कि शेख हसीना अब वापस नहीं होती हुई दिख रही हैं। हालांकि भारत और बांग्लादेश के बीच में बहुत सारी चीजें भी इस वक्त चल रही है। पिछले साल बांग्लादेश में 5 जून को हाई कोर्ट ने जॉब में 30% कोटा सिस्टम लागू किया था। इसके बाद से ही ढाका में यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये आरक्षण स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को दिया जा रहा था। ये आरक्षण खत्म कर दिया गया तो छात्रों ने प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग शुरू कर दी। देखते ही देखते बड़ी संख्या में छात्र और आम लोग प्रधानमंत्री और उनकी सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर आए। इस प्रोटेस्ट के 2 महीने बाद 5 अगस्त को शेख हसीना ने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया और बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गई, जिसके बाद अंतरिम सरकार का गठन हुआ है। अभी का सीन ये हो रहा है कि यहाँ से शेख हसीना के बाद खालिदा जिया भी निकलती हुई दिखाई दे रही हैं और अब देखने को मिल रहा है कि भारत ने भी बॉर्डर पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। बॉर्डर पर बाड़ों का फेंसिंग निर्माण हो रहा है, जिसके बाद ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ एक ग्रुप और बांग्लादेश के तरफ से कुछ विद्रोह भी देखने को मिला। हालांकि इस विद्रोह के बीच एक बड़ी चीज देखने को मिली कि स्थानीय लोग निकलकर सामने आ गए और स्थानीय लोगों ने उन्हें भगाया। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बॉर्डर के इलाके के लोग जागरूक हो रहे हैं। वहीं भारत ने भी इस बात को साफ किया है, बीएसएफ ने, कि किसी ने हमारी 1 इंच जमीन को भी नहीं कब्जाया है और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत पोर्टल, भारत ने इसे लॉन्च किया है। भारत पोर्टल एक नया विकसित प्लेटफॉर्म है जिसे भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों और इंटरपोल, एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। आधिकारिक केंद्रीय जांच ब्यूरो की वेबसाइट के माध्यम से सुलभ यह पोर्टल अंतर्राष्ट्रीय सहायता के लिए अनुरोधों को केंद्रीकृत करेगा, जिससे रेड नोटिस और अन्य रंग कोडित इंटरपोल को नोटिस सहित वैश्विक संसाधनों तक त्वरित पहुंच की सुविधा मिलेगी। पोर्टल का उद्देश्य एक तेज
अधिक कुशल डिजिटल संचार प्रणाली की पेशकश करके अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक अनुरोधों को संसाधित करने और उनका जवाब देने में लगने वाले समय को कम करना है। राज्य पुलिस बलों, केंद्रीय एजेंसियों और इंटरपोल को एक केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जोड़कर पोर्टल सुनिश्चित करता है कि महत्वपूर्ण आपराधिक जांच डेटा का निर्बाध और वास्तविक समय में आदान प्रदान किया जाए। भारत पोल भारत में कानून प्रवर्तन एजेंसियों और अंतर्राष्ट्रीय समकक्षों के बीच में सूचनाओं के तेज और कुशल आदान प्रदान को सक्षम बनाता है। यह वैश्विक अपराधों को संबोधित करने में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जिनके लिए त्वरित प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है, जैसे साइबर अपराध, मानव तस्करी और वित्तीय धोखाधड़ी। पोर्टल अंतर्राष्ट्रीय अनुरोधों को संभालने के लिए एक एकल मंच प्रदान करता है जिसमें अपराधियों का पता लगाने और उन्हें पकड़ने के लिए रेड नोटिस जारी करना, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय जांच में सहयोग के अनुरोध शामिल हैं। यह उन मामलों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो कई अधिकार क्षेत्रों में फैले हैं और समन्वित प्रयासों की आवश्यकता। भारत पोल स्थानीय पुलिस विभागों से लेकर सीबीआई जैसी संघीय एजेंसियों तक कानून प्रवर्तन एजेंसियों के विभिन्न स्तरों के बीच की खाई को पाटता है। यह सुनिश्चित करता है कि वे एक साथ मिलकर सुचारू रूप से काम कर सकें। यह केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस बलों के बीच बेहतर सहयोग को बढ़ावा देता है। ईमेल, फैक्स और पत्रों जैसे पुराने संचार तरीकों की जगह पोर्टल सूचनाओं के तेज, अधिक सुरक्षित आदान प्रदान के लिए आधुनिक डिजिटल चैनलों का उपयोग करता है। यह सुनिश्चित करता है कि इंटरपोल और अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से सहायता के अनुरोधों पर अधिक तेजी से कार्रवाई की जाए। पोर्टल को साइबर अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी और ऑनलाइन कट्टरपंथ जैसे अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है। ये अपराध अक्सर सीमाओं को पार करते हैं, जिससे सफल जांच और अभियोजन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक हो जाता है। क्षेत्र स्तरीय एक उपकरण हो गया है अब ये। भारत पोर्टल क्षेत्र स्तरीय अधिकारियों के लिए एक परिवर्तनकारी उपकरण के रूप में कार्य करता है जो वैश्विक अपराध से निपटने की उनकी क्षमता करता है। अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों तक वास्तविक समय में पहुंच के साथ पुलिस अधिकारी अधिक निर्णायक और कुशलता पूर्वक कार्य कर सकते हैं, जिससे उच्च प्राथमिकता वाले आपराधिक मामलों से निपटने में उनकी प्रभावशीलता में सुधार होगा। भारत पोल पोर्टल भारतीय पुलिस बलों और इंटरपोल के बीच में एक सीधा लिंक बनकर काम करता है। पहले सीबीआई और इंटरपोल के बीच समन्वय में पारंपरिक तरीकों के माध्यम से लंबा संचार शामिल था। इस पोर्टल के लॉन्च होने के साथ ही भारत में हर पुलिस एजेंसी, स्थानीय कानून प्रवर्तन से लेकर संघीय अधिकारी तक अब आपराधिक जांच में सहायता के लिए तुरंत इंटरपोल से जुड़ सकते हैं। पोर्टल की प्रमुख विशेषताएं हैं: इंटरपोल संसाधनों तक सीधी पहुंच, अधिकारी सीधे रेड नोटिस का अनुरोध कर सकते हैं, इंटरपोल संपर्क अधिकारियों के साथ बात कर सकते हैं और प्लेटफॉर्म के माध्यम से सहायता के लिए अन्य अंतर्राष्ट्रीय अनुरोधों को संसाधित कर सकते हैं। मामले का तेज समाधान होगा। पोर्टल अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों या भगोड़ों का पता लगाने की प्रक्रिया को तेज करता है जो सीमा पार गए हैं और भारतीय एजेंसियों को जटिल अंतर्राष्ट्रीय अपराधों को सुलझाने में सहायता प्राप्त करने की अनुमति देता है। डेटाबेस का एकीकरण। पोर्टल वैश्विक आपराधिक डेटाबेस के साथ एकीकृत होता है, जिससे भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों को दुनिया भर में वांछित अपराधियों, लापता व्यक्तियों, भगोड़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की अनुमति मिलती है। क्रॉस यूरिडिक्शनल जांच। भारत भर की कानून प्रवर्तन एजेंसियां एक दूसरे के अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ जुड़ने के लिए इसका उपयोग कर सकती हैं, जिससे क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जांच भी आसान होगा। भारत पोल भारत के कानून प्रवर्तन प्रयासों को लाभ कैसे पहुंचाएगा? तो भारत पोल के साथ भारत सीमाओं को पार करने वाले अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों की बढ़ती संख्या से निपटने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित होगा। ये पोर्टल साइबर अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी, आतंकवाद जैसे मुद्दों पर त्वरित और अधिक व्यापक प्रतिक्रिया की अनुमति देता है, जो प्रकृति में तेजी से जटिल और वैश्विक होते जा रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।